सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे बायोलॉजी। जो मेरा प्रीवियस व्लॉग था तो उसमें हमने पढ़ा था कि गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन कैसे होता है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग के जो प्रोसेस यानी सांस लेने का जो अमल होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो पहला है ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। ब्रीथिंग यानी सांस लेने के अमल में हमारे पास 2 फेजेस आती हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन। क्या होता है, जब हम अपने अंदर सांस लेते हैं यानी हवा अंदर डालते हैं तो वो इंस्पायरेशन होता है। एंड लेटिंग आउट ऑफ एयर कॉल्ड एक्सपायरेशन। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं यानी हवा वो निकल जाती है तो उसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। दीज 2 फेजेस टेक प्लेस कंटिन्यूसली वन आफ्टर द एंड देन अदर। क्या होता है कि ये जो दोनों फेजेज़ हैं ये मुसलसल चलती रहती हैं। पहले एक होता है फिर दूसरा वाला होता है। एयर मूव्स इन व्हेन द एयर प्रेशर इन द लंग्स इज़ लोअर। क्या होता है, जब हवा हमारे फेफड़ों के अंदर आती है तो जो हवा का दबाव होता है वो कम होता है आउटसाइड द बॉडी एंड इट मूव्स आउट व्हेन द प्रेशर इन लंग्स। और जब हमारे पास प्रेशर फेफड़ों का ज़्यादा हो जाता है तो वो हवा बाहर निकल आती है। अब पहला हमारे पास इंस्पायरेशन। क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के दौरान द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज। हमारे जो सीने की कैविटी है वो बढ़ जाती है। एंड द प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेज। और जो फेफड़ों में प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इट हैपन्स ड्यू टू 2 रीज़न। तो इसकी भी 2 वजूहत है कि हमारी जो कैविटी है चेस्ट कैविटी वो इंक्रीज़ हो जाती है जबकि प्रेशर जो लंग्स में वो डिक्रीज़ होता है इन दो वजह से कि द मसल्स ऑफ द डायाफ्राम कंट्रैक्ट सो इट बिकम्स फ्लैट इंस्टेड ऑफ इट्स डोम शेप। क्या होता है, जब हमारे पास डायाफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये हमारे पास फ्लैट हो जाते हैं और इसकी फ्राम इंस्टेड ये जो इसकी डोम पोजीशन होती है उससे ये फ्लैट हो जाते हैं। क्या कहा था हमने कि लंग्स के नीचे हमारे पास एक मस्कुलर होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। द इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू देयर कंसंट्रेशन द रिब केज एक्सपेंड। और फिर रिब केज हमारे पास बढ़ जाता है। क्या लिखा हुआ है, देखिए इंस्पायरेशन को भी हम वही कहते हैं और इनहेलेशन को भी वही कहते हैं। देखिए ये हमारे पास ये डायाफ्राम है। अच्छा, ड्यू टू दिस मूवमेंट द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज। इसी हरकत की वजह से हमारे पास चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है और जो कि प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। एज द रिज़ल्ट द एटमॉस्फेरिक एयर रशेज इनटू द लंग्स थ्रू आउट द एयर पैसेज वे। इसी तरह हमारे अंदर हवा दाखिल हो जाती है एयर पैसेज वे के थ्रू और लंग्स के थ्रू। सो फ्रेंड्स, हमारे पास दूसरी फेज है एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मसल्स ऑफ द रिब्स एंड द डायाफ्राम रिलैक्स। द रिब cage goes down to its original position whereas the diaphragm becomes dome shaped. The volume of chest cavity decreases. It increases the pressure on the lungs to expel the air out. ये देखो, ये हमारे पास है ये जब हमारे पास एयर हम अंदर लेते हैं और ये हमारे पास तब किया जब हम एयर बाहर निकालते हैं। एयर एक्सहेल्ड, एयर इनहेल्ड। इनहेल्ड मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेल्ड सांस बाहर निकालना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स यानी फेफड़ों में गैसों का तबादला कैसे होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं द अल्वेलाई आर वेरी थिन वॉल्ड। हमारे पास अल्वेलाई होते हैं जो कि पतली वॉल से बने हुए होते हैं एंड हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो कि उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। दे आर एन एक्सीलेंट साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो ये एक बहुत बेहतरीन गैसों के तबादले की जगह है। द ब्लड विच इंटर्स, जो खून हमारी कैपिलरीज के अंदर दाखिल होता है, हैज़ लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। वेयर एज इसी तरह द इनहेल्ड एयर प्रेजेंट इन द एल्वेलाई हैज़ ए हायर कंसनट्रेशन ऑक्सीजन का। इसी तरह जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें एल्वेलाई में तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। देयरफॉर इसी वजह से ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलाई, जो ऑक्सीजन हम एल्वेलाई से लेते हैं, डिफ्यूजन इनटू द कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज के अंदर जाती हैं। सिमिलरली इसी तरह द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन द ब्लड प्रेजेंट इन द कैपिलरीज इज़ मोर देन दैट ऑफ द। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारे पास कंसनट्रेशन होती है वो ब्लड के जो कैपिलरीज है उसमें ज़्यादा होती है बनिस्बत एल्वेलाई की। देयरफॉर
कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड एंड इनटू द अल्वियोलाई। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे पास ब्लड से बाहर निकल आती है अल्वियोलाई के ज़रिए। अल्वियोलाई हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। जब कोई आपके पास पेपर में सवाल है कि गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, तो आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना होगा और लेबल डायग्राम अगर कहा भी ना हो ना डायग्राम के बारे में तो भी आप बना दें, ताकि जो इंप्रेशन है वो आपका चेक करने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। ब्लड सर्कुलेशन इन द लंग्स अराउंड एन अल्वियोलस, ये हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर जो ये हमारे पास ये अल्वियोलियस है और ये जो है आर्ट्रियोल है हमारे पास, जहाँ क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास अंदर आता है और ऑक्सीजनेटेड हमारे पास बाहर जाता है। ये वेन्यूल है हमारे पास। आइयो फ्रेंड्स, क्या आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आ गया? अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट करो ताकि मैं आपको वो दोबारा समझाऊँ। और जल्दी से जाओ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स आ जाएं और मैं वो वाला व्लॉग लेकर आऊँ जिसका जिक्र मैं हमेशा करती हूँ। तो वो एक सरप्राइज़ व्लॉग होगा आप लोगों के लिए। तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। Had it like this with them other gal. That's why I wanna keep the business to the minimal. Can never be my